अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज दूसरे दिन का खेल अब तक शुरू नहीं हो सका। वैसे चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, वेस्ट इंडीज की बात कर लें, जितनी बारिशें रही हैं वो मज़ा नहीं आया। सारे मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज़ में ख़राब हो गए। जिस तरीके से सीरीज़ जीते उसका भी कोई ज़्यादा इंजॉय किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं हो सकी। खासकर वर्ल्ड T20 की जो हम तैयारी करने जा रहे हैं, टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने जश्न आज़ादी पर मैच 1 विकेट से हार गई। मुकाबला बहुत किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, लेकिन सब यही बात कर रहे थे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ग्रेट जावेद मियादाद साहब शो का हिस्सा थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस कंडीशन में ये मैच नहीं जीती तो मुझे बहुत दुख होगा। जावेद मियादाद साहब को दुख हुआ होगा, लेकिन पूरी कौम को दुख हुआ, क्योंकि बहुत मुकाबला करने के बाद भी हम वो जो एक आखिरी विकेट थी वो हासिल नहीं कर सके। सेकंड लास्ट विकेट हासिल करने के बाद रिजवान ने शानदार कैच लिया था, ऐसा लगा था हमने मैच जीत लिया। जो लोग ग्राउंड के बाहर बैठे हुए थे वो भी अंदर आ गए थे हमारे खिलाड़ी सेलिब्रेशन करने के लिए, रिजवान को दाद देने के लिए। जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते उससे पहले सेलिब्रेशन ऐसी होती कि ऐसा लग रहा था पाकिस्तान मैच जीत गया, हालांकि 1 विकेट बाकी थी। अगर पाकिस्तान टीम वो विकेट हासिल करने के बाद मैच जीत जाती तो क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की गलियों में भागते? तो पहले अपने रिजल्ट को तो हासिल करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये था कि हम जीता हुआ मैच हार गए। और अगर हम अपने रिवायती हरीफ की बात कर लें, पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, भारतीय टीम अगेंस्ट इंग्लैंड, उनकी भी जश्न आज़ादी थी और वो हारा हुआ मैच जीत गए। वो कहाँ पर थे, कहाँ से कम बैक करके उन्होंने मैच जीत लिया था। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को ज़रूर सोचनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड T20 में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों टीमों का ये पहला मैच है और वही टोन सेट करेगा कि वर्ल्ड T20 में कैसा खेलते हैं। लेकिन हम हैं कहां पे, हमें ये नहीं पता हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कौन सी है। एक्चुअली अगर आप देखें तो हमें अपनी फास्ट बॉलिंग का नहीं पता। लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शोएब मलिक को लाना पड़ेगा, वहाब रियाज को लाना पड़ेगा, मोहम्मद आमिर को लाना पड़ेगा। तो इतने सारे लोगों को जो ट्राई कर रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और ये थिंक टैंक, तो क्या मजाक कर रही थी या इतनी कैपेबल भी नहीं है कि इनमें से कुछ को तो सेट कर ली थी? इतने सारे मिडिल ऑर्डर आपने ट्राई कर लिए लेकिन कोई सेट होकर नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के साथ और स्पेसिफिक अगर मैं इस वर्ल्ड T20 की बात कर लेता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, जिनको दूर करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें इतवार से कैंप का आगाज़ हो रहा है और ये वाइट बॉल के खिलाड़ियों का कैंप है। 26 क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान किया, 9 स्टैंड बाई भी साथ में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। लेकिन उन 26 में शोएब मलिक नहीं है, चले वहाब रियाज नहीं है, आमिर नहीं है, वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं इस वक्त, लेकिन शोएब मलिक तो यहीं पर ही अभी कश्मीर प्रीमियर लीग खेल के आ रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी थी। ऐसे वक्त में जब आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग सेट होकर नहीं दे रही है, आपने उन्हें कैंप में भी बुलाना मुनासिब नहीं समझा कि चेक कर लेते। एटलीस्ट आप बुलाने के बाद बाकी यंगस्टर्स पे प्रेशर डाल सकते थे कि देखो शोएब मलिक भी इन हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं थिंक टैंक किस अंदाज से सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा। एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। क्या इमरान खान साहब पैट्रन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब को कंटिन्यू करेंगे या फिर चंद नाम नए आते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स इस वक्त पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान दिखाई दे रहे हैं। रमीज राजा का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन आज की मैं आपको खबर दे रहा हूं कि वसीम अकरम भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर नाम सामने आया है। इसके साथ साथ लाहौर जिमखाना के जवाद साजिद साहब जो चेयरमैन है लाहौर जिमखाना के, उनका नाम भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नया चेयरमैन कौन होगा? अल्लाह करे कोई ऐसा चेयरमैन है कि जो इतनी खामियां पिछले 2 साल के अंदर हमने देखी, 2.5 साल के अंदर हमने देखी, 3 साल के अंदर हमने देखी, इनको दूर करने में कामयाब हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। टेस्ट क्रिकेट पर बात करेंगे, वर्ल्ड T20 पर बात करेंगे, पाक भारत पहला टाकरा आ गया। इसके साथ साथ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट में कोचिंग के भी फराइज अंजाम दे रहे हैं, सईद आजाद साहब। बहुत शुक्रिया सईद आजाद साहब आपकी आमद का। नसीम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे आप वर्ल्ड के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट कोच और इस वक्त एक प्रॉपर एकेडमी रन कर रहे हैं पाकिस्तान के बड़ा नाम हसन रजा हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हसन। थैंक यू वेरी मच नसीम भाई, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, माशाल्लाह सीनियर भी हैं
और उनके साथ आज बैठ रहे हैं माशाल्लाह से गुफ्तगू होगी, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। बिल्कुल, और आपको और बहुत मजा आएगा क्योंकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं आपके बेहतरीन दोस्त, हम सबके चाहने वाले, हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, जो बड़ी चाह रखते हैं, जिनके साथ कोई और नहीं, सच का अलम बरदार, हक और सच की बात करने वाला, जुल्म के खिलाफ डट जाने वाला, पाकिस्तान का फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कोच साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, सईद भाई को और हसन को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, मैं आता हूं अभी आपके पास। हसन रजा और सईद आजाद साहब हमारे साथ शो का ऐसे, हम तीनों आज बात करेंगे। सईद भाई, मैं बात ये कर रहा हूं, पहला टाकरा आ गया। चले पहले तो इंडिया पाकिस्तान टाकरे से स्टार्ट करते हैं। 24 अक्टूबर को पहला मुकाबला वर्ल्ड T20 में, इंडिया भी अपना पहला मुकाबला करेगा, पाकिस्तान भी पहला मुकाबला करेगा, और वो मुकाबला है दोनों के दरमियान। आर्च राइवल, इतने अरसे से जो RSS मोदी सरकार, दैन क्रिकेट नहीं हो रही, टेस्ट चैंपियनशिप में भी मैच नहीं हुआ दोनों के दरमियान। ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप इंडिया पाकिस्तान मुकाबले के बगैर मुकम्मल होगी। देन इस मुकाबले में हम कहां पर हैं? देखिए, इस वक्त तो नसीब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान T20 का जो इवेंट है, ये ऐसा ही इवेंट है कि अगर पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है, वो किसी भी लेवल का प्लेयर पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे, वो उसी जज्बे से खेलेगा जैसे एक जहाद के जज्बे से। हमारे यहाँ एक आज से नहीं, जब से पाकिस्तान और वर्ल्ड कप में जहाद नजर नहीं आता, वैसे तारीख बताती है। मैं आपको वर्ल्ड कप में नहीं, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि हर आदमी ये कोशिश करता है, बच्चे को भी खिलाते हैं, आप जैसी भी टीम खिला दें 100% मानने की कोई करता है। मगर अब आती है पॉलिसी की बात। पॉलिसी में मुझे समझ में ही नहीं आता। आपने थिंक टैंक का बोला है, बिल्कुल सही बोला है। अभी वेस्ट इंडीज ने, आपने देखा, आपने वेस्ट इंडीज ने T20 की पूरी सीनियर प्लेयर को खिलाया। तो मुझे अब शोएब मलिक जैसा प्लेयर है, इवन आपने आज कैंप में भी कॉल नहीं किया। सही भाई, आप बुला के देखो तो सही। सुपरस्टार को कौन सी ताकत ऐसी है कि हमारे सुपरस्टार को इस लेवल पे जाके खबरें यहां तक है सईद भाई के बाबर आजम चाहते थे कि वो टीम में हो। देखिए, बाबर आजम भी चाहता है, मैं क्या समझता हूं कि हर पाकिस्तान का प्लेयर ये चाहेगा। इस वक्त स्पेशली शोएब मलिक जितना इन्वॉल्व हुआ है, और T20 का इस वक्त दुनिया का हर फ्रेंचाइज से शोएब मलिक खेल रहा है। अब इसमें मैं तो नहीं समझता कोई पाकिस्तान के जो भी बैठा हुआ थिंक टैंक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहा है, वो कोई ना कोई ऐसा अमल जरूर है नसीम के जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है बात ये तो। और दूसरी टीम इस वक्त पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर स्पेशली T20 में आपको नजर नहीं आता। सर, ओपनर भी आप देखें ना, हम ओपनर से मुत्तफिक नहीं है, हम मिडिल ऑर्डर से मुत्तफिक नहीं है। हमारे ऑलराउंडर्स कौन से होंगे हमें ये नहीं पता है। हमने फहीम अशरफ को मकसद है कि अगर आमिर यामीन को भी आपको बुलाना चाहिए था आज कैंप के अंदर। आमिर यामीन बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है आजकल, एक्स्ट्रा कवर पे छक्के भी मार रहे हैं, नई गेंद भी कर रहे हैं। आपने आमिर यामीन को भी कॉल नहीं किया। मुझे इतना इन लड़कों पे ये पैसा खर्च किया हुआ है, इतना इन पे परफॉर्मेंस इनको खिलाया हुआ है, और आपको पता है यंगस्टर इतना बड़ा इवेंट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है नसीम। आप कुछ भी कर लें, आपको एक मेंटोर टाइप का एक बंदा चाहिए जो इन सीनियर्स को बोर्ड में बैठे। और अभी आपने बड़ी खुशखबरी दी कि आपने बड़े दो अच्छे नाम लिए, चेयरमैन के लिए नाम है वसीम अकरम, और इनका इन जैसे ही लोग आएंगे तो इनको हैंडल कर सकते हैं, इसलिए कि इतनी जल्दी। सईद भाई, जो इस वक्त आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है, जिस तरीके से आपको टैलेंट आ ही नहीं रहा, आपको इन सबको अपने झगड़े खत्म करना होंगे। नहीं आ रहा, वो इस वजह से नहीं आ रहा कि आपकी क्रिकेट में कोई सिस्टम नहीं आ रहा। आप हर सीन, आपने सरफराज को, आप इस वक्त मैं ये समझता हूं पाकिस्तान टीम के साथ जो सबसे बड़ी, सरफराज को आपने खत्म कर दिया इतना बड़ा प्लेयर बना के। इसी तरह शोएब मलिक को आप ये एक और सीरीज सरफराज की जा रही है जहां उसने कोई मैच नहीं खेला, आपने मकसद है कि ये कौन लोग हैं यार, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के फेवर में। सरफराज को तो यूटिलाइज करना चाहिए आगे। अब जैसे जावेद भाई जैसा आदमी घर में बैठा हुआ है, और कितने सुपरस्टार हमारे इस वक्त घर में बैठे हुए खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि यार मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा अपने मुंह से। इस वक्त जरूरत है ना क्रिकेट में आपके आप टेस्ट क्रिकेट में अगर फवाद आलम, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, अगर फवाद आलम आप कमबैक नहीं कराते, परफॉर्मेंस पे उसको मेरिट पे नहीं होता, आज जो दोनों इनिंग में जो खेला है उसने 50-60 रन किए हैं, बच गई ना। बाबर आजम तो है ही ग्रेट प्लेयर, मगर आपको मिडिल ऑर्डर जेन्युइन आपने मिडिल ऑर्डर खिलाया तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। बिल्कुल सही। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर अफगानिस्तान के खिलाफ आराम देने की बातें कर रहे हैं कि बाबर को आराम देंगे, हसन को आराम देंगे, शाहीन को आराम देंगे, अपने सीनियर प्लेयर्स को आराम देना चाह रहे हैं, तो ऐसे में शान मसूद अब तो वो भी व्हाइट बॉल को बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहां पर है, अभी आता हूं, इस पर भी बात करूंगा। जरा इंडिया वाले मैच पे बात कर लूं। हसन,
हसन, इंडिया पाकिस्तान टाकरा 24 अक्टूबर को वर्ल्ड T20 का पहला मैच। पाकिस्तान मुझे लग रहा है बहुत बुरी तरीके से हराने वाला है। जी हाँ, इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो लिमिट चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट पे। पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा से मैच जो है बड़ा क्रूशियल रहता है। बड़ा आपने सहारा कब खेला है हसन? एग्जैक्टली, मैंने सहारा कप खेला है और वही चीज बताया जा रहा था कि लेजेंडरी हमारे पाकिस्तान के ओपनर जो 8 साल कंटिन्यू ओपनर रहे हैं, आमिर सलीम, उनके साथ भी मैं खेलता रहा हूँ। और मुझे वो मैच याद आ रहा है सलीम भाई का कि 94 जब उन्होंने किए चुनाई में, तो उस मैच में मैं 12 में था। 97-98 में बहुत बड़ा टूर था वो हमारा इंडिया का। और चेन्नई में बैठने की जगह नहीं, जिस तरह से भाई ने बैटिंग की वहां पर वही आंकड़ा जो है इंडिया और पाकिस्तान का रहता है जिंदगी पर, उसमें जोश खरोश रहता है वहां का, गाड़ियों का, लोगों का। तो हमें वो प्लेयर वापस पाकिस्तान के लिए चाहिए जो पास में हमारे साथ खेलते थे। और जो 90s के प्लेयर्स अगर आप देखें तो इंडिया की टीम, इंडिया की बॉलिंग साइड से वो डरती थी, वो प्लान बनाती थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को, ओपनिंग प्लेयर्स को स्पेशली किस तरह से आउट करना है। मिडिल ऑर्डर में टॉप क्लास बैट्समैन आते थे, वो परफॉर्मेंस देते थे। अब कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत कम नजर आ रही है। जैसे हसन में यही बात है जो आपने बात की कि कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही, तसलसल का बहुत फुकदान दिखाई दे रहा है। हसन, अगर इंडिया और पाकिस्तान के इस टाकरे में इंडिया को, ये तो सच्चाई है कि इंडिया की क्रिकेट अब हमसे बहुत इंप्रूव कर गई है, कितनी एज होगी इंडिया को उस मैच में? क्योंकि वर्ल्ड T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें ऑन अ डे कोई भी किसी को भी हरा सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब तक के जो रिसेंट रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्या इंडिया को एज होगा इस मैच में? नसीब भाई डेफिनेटली एज होगा। और स्पेशली आपको पता है कि इंडिया कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहा है। ये मैचेस जो है कतर में हो रहे हैं, उसके बाद उस जगहों पे हो रहे हैं जहां पर इंडिया पूरी जिंदगी खेलता रहा है, उनके प्लेयर प्रोड्यूस होते रहे हैं। और वहां पर आप देखें डबल सेंचुरी के प्लेयर रणजी ट्रॉफी से लेकर मैचेस से लेकर क्रिकेट से लेकर जो भी उनका बैट्समैन आता है वो हमेशा जो है टेक्निक बॉलिंग की अच्छी होती है। 150-200 रन से कोई प्लेयर की बात नहीं करता। अगर शिखर धवन जैसे प्लेयर हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं आप देखें जो खेल रहे होते हैं, वो अपनी अकॉर्डिंग टू पोजीशन खेलते हैं। हमारे यहाँ गेम प्लान हम प्रैक्टिस के लिए कुछ और करने जाते हैं, जब मैच में आते हैं वो कुछ और चीजें यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर होते हैं। हमेशा क्रिकेट एक बेस पे खेली जाती है और अपनी बेसिक टेक्निक जो है वो आपकी, जो आप प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं, जो कैंपों में कर रहे होते हैं, वही चीजें आप बड़े मैच में जाके करें तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जब पाकिस्तान टीम में यही प्रॉब्लम होती है कि अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और इंडियंस में ये होता है कि बॉल टू बॉल खेलते हैं, मेरिट पे खेलते हैं और गेम की सिचुएशन जो होती है, गेम प्लान, उस प्लान से जाके खेलते हैं, इसलिए अंडर प्रेशर रहते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल। साजिद भाई, जिस तरह भी हसन ने भी बात कही कि बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है, खासकर 90s के क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं बड़ा नाम थे, सर जोड़ के बैठना होगा। जो मौजूदा टैलेंट हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, स्टार अट्रैक्शन टीम के अंदर बहुत ज़्यादा ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ जो पहले तो ये जो टाकरा होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान 24 अक्टूबर को, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए नसीम भाई, थोड़ा सा टाइम लूंगा। यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग होगी, दुनिया का बेहतरीन मैच खेला जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में इंडिया को एज हासिल है और इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है। मुल्क के लिए खेलते हैं और हम लोग आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपस की लड़ाई में मेरिट का खुला कत्ल किया जा रहा है। चीफ सिलेक्टर ये पूछे किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। क्या शोएब मलिक दुनिया क्रिकेट में जितनी भी क्रिकेट हो रही है उसमें क्रिकेट खेल रहा है? पिछले 1 साल से ये रिवर्ड टाइम जो मोहम्मद वसीम है जो 17 टेस्ट मैच खेले हैं, उनकी सिलेक्शन कमेटी में सवाल उठ रहे हैं। 20 ओपनर आपने ट्राई करती है, टेस्ट मैच में आपके ओपनर सेट नहीं हो रहे और आपकी मिडिल ऑर्डर सेट जो है रिजवान सीने खिलाड़ी, बाबर सीने खिलाड़ी, शाहिन शाह सीने खिलाड़ी, हसन सीने खिलाड़ी। बात सिर्फ ये है, इन्होंने पैसे की डिमांड की है। जो डेली फीस है उन्होंने कहा हमारी डेली फीस बढ़ाई जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन चारों खिलाड़ी को रेस्ट देने का फैसला किया है। और जो आपने इंटरव्यू दिया और मेट्रो न्यूज चैनल बाजी लेके एक दफा फिर स्पोर्ट में हमने कह दिया था, एहसान मानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है इमरान खान साहब खुश नहीं है। अब इमरान खान साहब, रमीज राजा और वसीम अकरम जो यकीनी तौर पर हमारा मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और वो क्रिकेट खेले भी हैं, क्रिकेट को खिलाना भी जानते हैं और इनकी नाक के नीचे अब वो काम नहीं होगा जो पहले होता रहा। कोचिज कम हो गए, कोचिज कम नहीं हुए, कोचिज बढ़ गए, प्लेयर कम
खत्म हो गए। तो मुझे ये बताइए हम जहाँ किस तरफ रहे हैं, और आपकी बात में यकीनी तौर पर वजन है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है। क्यों? तो हमारी नियर सीनियर टीम मेरिट पर उमर अकमल भी तो है, उमर अकमल को ले आमिर अहमद शहजाद, उमर अकमल आप कैंप में भी नहीं बुला रहे ना। कहने का मकसद ये कि कौन किस फ्रेम ऑफ माइंड में। तो यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो रबड़ स्टैम्प है किसकी सिफारिश पर आए, तो कोई पूछने वाला नहीं है भाई। खुद सिफारिश में चीफ कलेक्टर बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ तुमने क्या किया है, क्या काम किया है? ये टीम सेट की गई है और आपने यासिर शाह जो अनफिट खिलाड़ी था उसको टेस्ट मैच खिला दिया। नुमान पाकिस्तान की दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी खिलाड़ी 50 रन करे, 5 विकेट ले, उसको आप ड्रॉप करते तो आपकी नियत जो होगी, और ना है जो कोचिंग होंगे, अगर वकार की बात करूं, मिसबा की बात करूं, उस तरह के कोचिंग नहीं है मेरे भाई। आप मुझे बताइए आबिद का क्या कसूर, इमरान भट्ट का क्या कसूर? इमरान भट्ट तो ओपनर ही नहीं है, पिछले 2 साल से मिडिल ऑर्डर खेलना है। जिस ओपनर को अपनी टेक्निक नहीं पता हो और पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलने जा रही है, तो मुझे बताइए फवाद आलम, उसके 9 साल मुझे बताएं, आज फवाद आलम 100 टेस्ट खेलता। तो ये फवाद आलम का हारिस सोहेल की बात करें, बेटा था ना अनफिट होकर उसको कैरी करते रहे। मेरे भाई मुझे सिर्फ ये बता दो फवाद आलम के 9 साल कौन देगा? और फवाद आलम को ये पता हर मैच मेरी आखिरी इनिंग है, हर मैच मेरी आखिरी। तो उस तरह खेलो ना भाई, टेस्ट मैच में खेला होना पड़ता है। गुड पॉइंट साजिद भाई, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है यहाँ पर। वाकई में जिस तरीके की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की है, नए चेयरमैन की भी बात हो रही है, लेकिन बात यही है कि जो जिस जगह पे डिजर्व करता है कि वो वहां पर दिखाई दे रहा है। शान मसूद की अगर मैं बात करता हूं, वो इम्प्रूव होकर आए थे और उनकी इंप्रूवमेंट हमने देखी जब वो गैरी क्रिस्टन की एकेडमी में 2 महीने काम कर कर आए। वो T20 भी बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, वो जिन शॉट्स पे रुकते थे वो भी अब फ्लो में आ गए थे, लेकिन शान मसूद सिस्टम का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि अगर शान मसूद ने आके इंटरनेशनल टीम में परफॉर्म कर लिया तो आपके सिस्टम की कलई खुल जाएगी कि एक लड़का गैरी क्रिस्टन एकेडमी से आया और वो खुद को कितना चेंज कर गया, पाकिस्तान टीम के लिए कितना इफेक्टिव हो गया। आप इस खौफ के मारे उसको शामिल करने को भी तैयार नहीं हो रहे। हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जहां उन्हें होना चाहिए था इस टेस्ट मैच में, जो अभी साजिद भाई ने भी बात कही कि आप इमरान को खिला रहे हैं, वहां शान मसूद उससे ज्यादा डिजर्व करता है। पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी शान मसूद पे की हुई है। दूसरी जो अभी बात की थी साजिद भाई ने भी की और हम भी बात कर रहे थे कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, रमीज राजा साहब का नाम तो बहुत ज्यादा फ्लोट कर गया, लेकिन रमीज राजा साहब के हवाले से आज सरफराज नवाज साहब ने एक खत लिखा है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और उसमें यह बात कही है कि रमीज राजा साहब किसी तरह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका झुकाव एक खास तौर पे पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब रहता है। बात करूंगा ब्रेक के बाद इन तमाम इश्यूज पर। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल अब तक शुरू नहीं हुआ। अच्छी खबर यह कि बारिश अब थम गई है। कल पाकिस्तान ने 212 रन 4 विकेटों के नुकसान पे स्कोर कर लिए थे। जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन एक मरतबा फिर फवाद आलम की जानिब से, उनके साथ बाबर आजम भी थे, और 158 रन की शराकत जो चौथी विकेट के लिए थी वो बहुत क्रूशल थी, वरना 2 रन पे हमारे 3 आउट हो गए थे। टॉप ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसीलिए शान मसूद की बहुत ज्यादा बात करते हुए दिखाई देते हैं लोग के एक खिलाड़ी पे आपने इतना इन्वेस्ट किया है उसके बावजूद आप उसको शामिल नहीं कर रहे। हसन, बात थोड़ी सी कर लेते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आप दोनों के साथ खेलें, वसीम अकरम के साथ भी खेलें, आप रमीज राजा के साथ भी खेलें, क्रिकेट आपने खेली है, तो इस वक्त दोनों का नाम भी शामिल है। इस वक्त रमीज राजा का जरा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम चूंकि इमरान खान साहब के भी खासे करीब तस्वुर किए जाते हैं, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये भी ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले रमीज राजा CEO PCB की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। जी जी, मगर मुझे मेरा ख्याल है कि रशीद भाई ये दोनों क्रिकेटर रह चुके हैं लेजेंड, और उसके बाद खासतौर पर 92 का वर्ल्ड कप रमीज भाई ने भी खेला हुआ है। उसके बाद सारा कप में भी कैप्टन रहे 98 में, जब सारा कप हमने खेला कनाडा में। वसीम भाई की अपनी एक क्लास है, मतलब से बहुत बड़ा नाम है। मगर ये क्रिकेटर ऐसे हैं कि ये सूटेबल जो जगह है ये चेयरमैन की है, इसमें ये सूट नहीं हो सकते। अगर बागे जिना की आपने बात की, जिना बागे जिना एक बहुत बड़ा नाम जो बता रहे हैं, वो मेरे ख्याल में सूटेबल रहेगा उनका। बागे जिना एक ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान की वर्ल्ड की क्रिकेट टीमें आती रही हैं, वहाँ पर साइड मैच चलते रहे, वहाँ खेलते रहे, और वो कैंडिडेट स्ट्रांग होंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि रमीज भाई पहले भी आते रहे। मगर आप बात कर रहे हैं जवाद साजिद साहब की? जवाद साजिद साहब में बात कर रहा हूँ कि वो मेरे ख्याल में
स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो सकते हैं, मगर हमारे क्रिकेटर जो है ज्यादातर वो स्पेशली रमीज भाई जो है कमेंट्री करते हैं बहुत ज्यादा, और वो एक सूटेबल की वसीम भाई की अपनी एक उनकी शनाख्त है एज ए क्रिकेटर, स्विंग के सुल्तान भी हैं, कमेंट्री करते हैं बहुत ज्यादा। तो ये चेयरमैन की जो क्लास है वो एक डिफरेंट क्लास होती है, उसमें आपने बोर्ड की मीटिंग्स में जाके बैठना पड़ता है, आपने डिसीजन। तो एहसान मानी साहब को लाने का क्या फायदा हुआ था? उन्होंने ना अपनी मानी ना किसी की मानी, एहसान मानी। और ये भी लग रहा है कि उनको हो सकता है कंटिन्यू भी कर दें इमरान खान साहब, ये भी चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि वो चुप करके बैठ जाते हैं इमरान साहब के दफ्तर के बाहर, दरवाजा भी नहीं बजाते हैं। हमारी इत्तलात ये है कि इतने डरे हुए होते, फिर जब वो बुला लेते हैं तो बात कर लेते हैं। जी देखें, कुर्सी तो सबको, कुर्सी पे जब बैठता है इंसान किसी भी पोस्ट पे आता है तो सबसे पहले उसको अपनी कुर्सी की फिक्र होती है, बाकी बाद में सारी चीजों की फिक्र होती है। अगर मैं बात करूं एजाज भट्ट साहब की, वो भी चेयरमैन आए थे, ऐसे बहुत से चेयरमैन आए जो हम 96 से क्रिकेट खेल रहे हैं, और जितने क्रिकेट खेलते थे हमने उन्होंने सिलेक्शन कमेटियां चेंज होती देखी हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो होते हुए चेंज देखे हैं, मगर जब कुर्सी पे होते हैं, जब पाकिस्तान में बैठे होते हैं तो वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते उन चीजों का, मगर ये हार्ड डिसीजन होता है और आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं कंट्री के लिए। यानी आप ये बात कह रहे हैं हसन के वसीम अकरम और रमीज राजा दोनों चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सुइटेबल उम्मीदवार नहीं है? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि ये प्लेयर रह चुके हैं, मगर ये इतनी एक्टिव जॉब भी होगी, खैर वो जानते हैं, लिए में सारा उनका एक्सपीरियंस है, मगर मुश्किल टास्क होगा ये, क्योंकि क्रिकेटर जो होता है वो ज्यादातर क्रिकेट खेलता रहता है, खेलने के बाद कमेंट्रियां कर रहे हैं, चीजें वो सुपर जॉब नहीं हो सकती। जो बेनिफिट्स लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो ज्यादातर चीफ बैटर होते हैं, वो अनाउंस करेंगे, उनके लिए सुटेबल होता है। तो वो यानी आप इनको कोई क्रिकेट की जिम्मेदारियां दें, खेल की जिम्मेदारियां दें, चेयरमैन जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है वो ना दें। मैं ये समझूं आपकी बात? देखिए बिल्कुल यही समझे, एडमिनिस्ट्रेशन में खिलाड़ी कभी नहीं आ सकता। अगर जाने जैसे लेजेंड बोर्ड है तो वो भी पीसीबी का हिस्सा रह चुके हैं और डायरेक्टर भी निकाल में रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मगर हमें अभी क्रिकेट इसकी वजह से मुंसलिक पूरा पाकिस्तान हुआ, जिसकी वजह से क्रिकेट चल रही है दुनिया में, और जो क्लॉज आए हैं उसमें उस चीज में जो है वो प्लेयर आए हैं, बॉलिंग सिखाएं, बैटिंग सिखाएं, टेक्निक सिखाएं, इन चीजों की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे भी। बिल्कुल ठीक है हसन, आपका पॉइंट है। सईद भाई, यही आपके सामने सवाल है कि वसीम अकरम को हमने जिम्मेदारियों पे नहीं देखा, काफी अरसे से नहीं देखा। अब वो कोई रीजन देते हैं कि वो मलिक मोहम्मद कयूम की इंक्वायरी रिपोर्ट थी, ये थी वो थी, वहाँ तो हर आदमी एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहा है। वहाँ तो आपने जो सूरत हाल देखी है वो जिस तरीके की है, क्या क्लियर है क्या नहीं है। अभी मुश्ताक अहमद का भी एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें उन्होंने ये बात कही कि ख़त्म कर देना चाहिए इस रिपोर्ट को, क्योंकि भाई वकार यूनुस का भी नाम था, अगर वसीम अकरम का नाम था, वकार यूनुस को आपने बॉलिंग कोच लगाया हुआ है, इंजमाम उल हक का भी नाम था, इंजमाम उल हक भी जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और अंजाम दे चुके हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत सारे लगा लिए, एहसान मानी, नजम सेठी, आप शहरयार खान, उससे पहले एजाज भट्ट थे, ज़का अशरफ भी दरमियान में आ गए थे। क्रिकेटर को लाने की बात हो रही है, आप मुझे जरा बताएं एज ए चेयरमैन क्या कैपेबल है? हसन के लिए नजर में कैपेबल नहीं है? हसन ने जो बात की है वो मेरे ख्याल में उसकी नजरिया है। मैं ये समझता हूँ हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल इमरान खान का है। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड इज्जत हुई है, और पाकिस्तान की वो जिस तरह से उसने इम्प्रेशन डाला पूरी दुनिया में, आपको पता है इमरान खान का, कि वो जिस तरह से बोला है और जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने 4 जो नाम गिनवाए हैं, इन 4 नामों से बेहतर अब वो नाम लेके आए जिससे पूरी दुनिया, जिनको हवनो हो, क्रिकेट की भी हो, वो उनके ताल्लुकात भी हों, और पूरी दुनिया जानती हो कि इन लोगों ने क्या किया है। और आगे ऐसे कौन है? आगे जाके वसीम अकरम, रमीज राजा दोनों बहुत अच्छे नाम है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान का क्रिकेट में इनके पीछे भी वर्क किया जाए, इनके नहीं छोड़ा जाए, मगर ये 2 पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से आते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, मगर इनको ट्रेन किया जाए। देखें, हर काम करने के लिए, मुल्क के लिए आपके पूरा एक सिस्टम होता है। इस वक्त रमीज राजा पूरी दुनिया में, सरफराज नवाज ने जो बात बोली है वो अपनी सोच होगी, मगर मैं ये समझता हूँ रमीज राजा की दुनिया में इस वक्त वो पोजीशन है, वसीम अकरम की दुनिया में वो पोजीशन है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त उन दोनों की वजह से चल रही है। अभी कोई आपका गुडविल किसी की इतनी नहीं है जितनी वसीम अकरम। क्या इस गुडविल का फायदा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को? कितनी टीमें कोई हमने बुला ली, कितने मैचेस करा लिए हमने? वो तो उनके इस लेवल पे आके बैठाए, सर बैठाए ना, रमीज राजा तो बैठ चुके हैं पहले।
सीईओ रह चुके हैं, सीईओ रह क्रिकेटर में जावेद मियांदाद को आप डायरेक्टर का ओहदा दे चुके हाँ, हैं। ये नहीं जावेद मियांदाद को दें, अब मगर जावेद मियांदाद स्क्रीन से आउट हुए हैं काफी सालों से। एक उनका, मैं तो आपको बात कर रहा हूं करंट पर्सनैलिटीज का। अगर रमीज और वसीम में से किसी एक का चुनाव हो, एक का चुनाव पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। किसको लें इनमें से? मैं तो समझता हूँ फर्स्ट चॉइस तो वसीम अकरम है और सेकंड चॉइस नेशनल बैंक जिंदाबाद। मैं आ रहा हूँ आपके पास। नेशनल बैंक जिंदाबाद। अच्छा, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। मैं दोनों कप्तान आपके कप्तान में बिल्कुल, मैं बॉस भी तो है ना, मैं अभी आ रहा हूँ आपके। या साजिद भाई, आपकी राय चाहूंगा इस पर। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, थोड़ा टाइम चाहिए भाईजान। साजिद भाई, आप ही के पास टाइम है, हमने क्या बोला है? जी साजिद भाई प्लीज। नहीं सर, बड़ा पाना नहीं नसीम भाई, भाईजान से बढ़कर कोई चॉइस नहीं है। भाईजान को फौरी तौर पर आपकी सीट का चेयरमैन बनाना चाहिए और रमीज राजा को सीईओ बनाना चाहिए। दोनों ऐसे नाम है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। और आपने बड़ी प्यारी बात की, सरफराज नवाज साहब, रमीज राजा पाकिस्तानी है, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। वो आपका विजन होगा, आपकी होगी, मगर मैं यहाँ पर अपने जराए अपने 100% कर सकता हूँ। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है, वसीम अकरम रमीज राजा दोनों ही आएंगे। तो अगले 2 साल पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं। दोनों आ रहे हैं? आप ये आप ब्रेक कर रहे हैं कि एक सीईओ आ रहे हैं, एक चेयरमैन आ रहे हैं? बिल्कुल। और दूसरी में शायद आफरीदी साहब से रिक्वेस्ट भाई, वसीम खान कहाँ जा रहे हैं? वसीम खान कहीं नहीं जा रहे, ये मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सीईओ कैसे आएंगे? वसीम खान भाई, हो सकता है वसीम खान साहब को कोई और पोस्ट देते हैं रमीज, मगर मेरे अपने जराए बता रहे हैं। तो डायरेक्टर जनरल का ओहदा दोबारा मुतारिफ कराएंगे साजिद भाई? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मगर शायद आफरीदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जो सारी उनकी जो बहुत ही जड़ें स्ट्रॉन्ग है, बहुत करता है क्रिकेट में, यकीनी तौर पर शोएब मलिक के लिए और उमर अकमल के लिए बात करें। शायद आफरीदी इसमें बहुत की रोल प्ले कर रहे हैं और शायद आफरीदी को मेंटोर बनाना चाहिए जो 2020 वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है 21 में। और शायद आफरीदी जितना खिलाड़ियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जितना खिलाड़ियों में इन्वॉल्व के साथ साथ बहुत अच्छा करता दंत रखते, तो ये चीज भी बहुत अच्छी होगी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो। मगर गांधी जी, आकिब जावेद को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कोई शर्म करे, कोई हया करे। कोई इतने प्यारे बच्चे, अगर शकील खान की बात करूं, आजम खान की बात करूं, भाई फिटनेस की बात कर रहे हैं। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने सारी क्रिकेट मेरिट पे खेली है, आपने गांधी जी पे किताब पढ़ के क्रिकेट के लिए सियासत करी। अगर गांधी जी आप ये कौन सी बात कर रहे होते हैं साजिद भाई? नसीम भाई देखिए, नसीम भाई बहुत प्यारी बात चल रही है। मुश्ताक का जिक्र किया, मेरे बड़े भाईजान वसीम अकरम के लोगों ने शुक्र करा दी। 94 में ये वही लड़के थे जो वसीम अकरम के नए घर में गए, खाना खा के सुबह बगावत कर दी। वसीम अकरम तो आज तक किसी को खाना अच्छा नहीं पका होगा साजिद भाई? हाँ, खाना अच्छा पका था? खाना इतना अच्छा पका था, प्लेट उठा थक गया और सुबह जाके बगावत करते स्टेडियम में। ये लड़के सारे, ये साजिद भाई ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट नया रेस किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट के दोनों की कोई ना कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। साजिद भाई कल बात करेंगे इस पे डिटेल में। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। हसन, आपकी जानिब आ रहा हूं। हसन, क्या ये नहीं हो सकता कि 90s के जो क्रिकेटर्स हैं उनको लाएं जरा सामने और लाके जिनके नाम थे उनको जरा आगे आना चाहिए, अपने झगड़े खत्म करें। जो भी है, मैं वसीम अकरम की बात करूं, मैं रमीज राजा की बात करूं, आमिर सुहेल, राशिद लतीफ, मोइन खान, ये शुएब अख्तर, ये जितने बड़े नाम ऐसे थे, क्या कोई अब कमेटी बनाने की जरूरत दिखाई देती है कि जो हमारे पास टैलेंट अब आ रहा है, हमें स्टार दिखाई नहीं देता टीम के अंदर? टेस्ट की बात कर लूं, T20 में, ओडीआई में, हमारे को ये नहीं पता कि हमारी 11 रुकनी टीम टेस्ट की कौन सी होगी, ओडीआई की कौन सी है, T20 की कौन सी है। तो उस लिहाज से क्या एक ऐसा मंच बनाया जाए, सईद भाई बैठे हुए, बड़ी क्रिकेट खेली है, कोचिंग की है, ऐसे लोगों को जरा आगे लाएं जरा तरीके के साथ कि भाई 12, 13, 14 साल के बच्चों को जाके तलाश करके आप जरा, इनकी आई थी, कम से कम ढूंढ के तो लाओ जो दिखाई नहीं दे रहे शायद। जी हसन। सबसे पहले तो 92 के वर्ल्ड कप के जो लोग हैं, जो जैसा आपने कहा, वही लोग हैं अभी तक पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जितने हमारे टेस्ट प्लेयर 250, 300, उनको कोई भी आगे आने नहीं दे रहा। ठीक है, उनको रीजन से कोच बनाया है, वही आज तक चल रहा है। मुल्ताज की बात करें तो मुश्ताक अहमद भाई हैं, उसके बाद अजहर महमूद भाई हैं, उसके बाद अगर इंजिमाम भाई की बात करें, वो किसी तरह की टीम से मुंसलिक होते हैं, बोर्ड में वो भी रहते हैं, वकार भी ऑलरेडी कोच हैं। जितने भी आप ऑलरेडी, मोहम्मद यूसुफ ऑलरेडी वहां पर है। हम जो बाकी 250, 200 टेस्ट प्लेयर हैं, वो कहां पर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? वो छोटे रीजन की कोचिंग कर रहे हैं। 6 टीमें आपकी
रीजन्स की अनाउंस हुई है, उसमें कोचेस आपने लगाए हैं सारे, उनको मॉडर्न क्रिकेट जो लेटेस्ट क्रिकेट है वो सिखाई जाए, उनको वो चीजें बताई जाए जो ऑस्ट्रेलिया में होती है क्रिकेट, जो इंग्लैंड में होती है, जो न्यूजीलैंड में होती है, जो वेस्ट इंडीज में होती है। हम यहाँ पर कोचिंग पता नहीं कोई दूसरी क्रिकेट की कर रहे होते हैं, T10 की कर रहे होते हैं, T20 की कोचिंग कर रहे होते हैं। हसन आपका पॉइंट आ गया। हसन क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है। हसन थैंक यू वेरी मच, आप इस्लामाबाद से ऑल आउट का हिस्सा बने। सईद भाई आपसे भी इजाजत लेने का वक्त है, इस पे जरा मुझे पूरा टॉपिक लेके जरा डिटेल में आपके साथ बात करनी है। तो फिर ऑल आउट में इतना ही। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।